आज दस्तूर को बचाने के लिए अलामती तौर पर मालेगांव शहर में दस्तूर को बचाने के लिए एक सुरक्षा रैली निकाली गई। वो दस्तूर जो मौलाना आज़ाद जैसे माहिर और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे भारत रत्न नहीं, जिनको विश्व रत्न कहा जाता है, उन्होंने बनाया, जो गांधीयाई उसूल पे चलने वाला ऐसा खूबसूरत दस्तूर को बदलने की कोशिश हिंदुस्तान के 1% समाज कर रहा है, मनुवादी, जो इस्तेमाल कर रहा है धर्म के नाम पे लोगों को टुकड़ा करने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि यही दस्तूर की खूबसूरती थी जिसने हक दिया कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। अगर ये खूबसूरत दस्तूर नहीं होता तो शायद चाय वाला आज और चाय वाला ही रह जाता, देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। जिस दस्तूर ने ये खूबसूरती दी कि लोग बिना मजहब की तफरीक के एक साथ एक हक सबको बराबर हासिल हो। आज हालात ये हो गए हिंदुस्तान में कि ओबीसी, बीसी, एसटी और माइनॉरिटी को बिल्कुल कुचल के रख दिया गया है। आज आप देख लो कि सिवाय ये 1% के अलावा किसी को ये लोग राष्ट्रवादी नहीं कहते, जबकि ये वो लोग थे कि आज़ादी के बाद भी सालों इन्होंने हिंदुस्तान का झंडा अपने दफ्तर में नहीं लगाया। ये नफरत थी इनको आज़ादी से, और आज यह हुब्बुल वतनी की हमसे सवाल करते हैं। आज मैंने एक बयान देखा, जब मैं नींद में से उठी तो एक बयान था हमारे देश के प्रधानमंत्री का। मुसलमानों को सवाल किया था उन्होंने कि मैं मुसलमानों को जात की बुनियाद पे कभी आरक्षण मिलने नहीं दूंगा। मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि जात की आधार पे हमको मुल्क दिया गया तो हमने मुल्क लेना पसंद नहीं किया, तो तुम्हारे से आरक्षण की भीख कौन मानता है? अरे धर्म के नाम पे हमको मुल्क दिया गया, हम वो मुल्क में नहीं गए। हम हिंदुस्तान की ये खूबसूरत बाबा साहब अम्बेडकर और गांधीयाई उसूलों पे चलने वाले हिंदुस्तान के दस्तूर पे रहना पसंद किया। हमको वो आरक्षण का भीख देते हैं। अरे हमारे दस्तूर ने तुमको ये खूबसूरती दी कि तुम एक छोटे से देहात में एक मुतवस्सित तबके में रहने वाले आज हिंदुस्तान के वजीर आजम बने बैठे हो, और आज तुम हिंदुस्तान की दस्तूर पर बदलने की बात करते हैं। ये बात खान साहब कह रहे थे कि दस्तूर को बदलना इतना आसान नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि दस्तूर को बदलना इतना आसान नहीं, लेकिन ये सोचने की हिम्मत कर लेना ये बड़ी बात है। आज अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम दस्तूर को बदलने की कोशिश करेंगे, ये सोच भी उनके अंदर नहीं आना चाहिए थी। मेरी यहाँ आए हुए अलामती तौर पे आए हुए लोग जो अपनी माइनॉरिटी की तरफ से मैंने यहाँ देखा कि एकलव्य का झंडा लेकर भी आए हुए आदिवासी लोग हैं, तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जहाँ महार लोग हैं, जहाँ ओबीसी है, आदिवासी है, जहाँ मुसलमान है, यहाँ कोई खुश नहीं है। आज हिंदुस्तान सिख परेशान, मणिपुर में क्रिश्चियन परेशान, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान। जहाँ जहाँ है वहाँ महार चम्हार बोल के इम्तियाज़ किया जाता है। मैंने एक न्यूज़ में देखा कि वहाँ के अयोध्या के गरीब या पसमानदा समाज के लोगों का इंटरव्यू था कि राम मंदिर में दर्शन तो दूर की बात है, हमको उस रोड से नहीं गुजरने दिया जाता जहाँ राम मंदिर बनी। ये जब वोट लेने की बात आती है तो सब हिंदू मुसलमान हो जाते हैं, और जब मंदिर में जाने की बात आती है तो तुम महार को नहीं आने देते, तुम चम्हार को नहीं आने देते, तुम मैथर को नहीं आने देते, और जब वोट लेना होता है तो सब हिंदू हो जाते हैं। ये फ़र्क हिंदुस्तान के लोगों ने समझना चाहिए कि अगर हमको यहाँ हमारे हिंद को हमको शान से रखना है तो हमको हमारे दस्तूर की इज्जत को बाकी रखना है। ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान के हर सेकुलर समाज की है, हर सेकुलर आदमी की है, हर सेकुलर शहरी की है कि हमको हमारे दस्तूर को बचा के रखना है। और आज हमारे पास पार्लियामेंट का इलेक्शन एक बहुत बड़ा मौका है। ऐसा ना हो कि हम गफलत में रह जाएं और आइंदा हमारे पास ये वोट देने का हक भी ना बाकी रहे। इसलिए हमारे वोट की सबसे बड़े हथियार से वो 1% मनुवादी आरएसएस वालों के और ऐसी विचारधारा वालों के जो लोगों को जात की बुनियाद पे आसमान और ज़मीन के नीचे समझते हैं, उनको जवाब देने का सबसे बड़ा मौका जो है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है।
वो ताकत जो बीजेपी और ऐसी कम्युनल सोच को ख़त्म करने की ताकत रखती हो, जो चुन के आने वाला हो, उनको आप वोट दें और ये साबित करें कि हिंदुस्तान एक ढेर सारे गुलों का एक गुलदस्ता है जिसकी खूबसूरती हर मज़हब के लोगों का मुश्तरका साथ में रहना है। उसको कायम रखने के लिए हम सबको मिल के कोशिश करना चाहिए। आज अलामती तौर पे सुरक्षा दस्तूर सुरक्षा यात्रा निकली है, जो मुसलसल लोगों के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए निकलती रहेगी। और मैं मालेगांव शहर के बिरादरान वतन से ये अपील करती हूँ कि सेकुलरिज्म और दस्तूर बचाना सिर्फ ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये सबका काम है। आज मराठा भी परेशान है, आज राजपूत भी परेशान है, आज धर्म के नाम पे सब परेशान है। यहाँ तक कि राजपूतों ने कसम खाई कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। वो राजपूत, वो राणा प्रताप सिंह और उनके लोग जिन्होंने लोगों से लड़ाई की इंसाफ की बुनियाद पर, आज वो परेशान है। हिंदुस्तान में तो कोई ये समझता हो कि मैं हिंदू हूँ तो मैं महफूज रहूँगा, ऐसा नहीं है। तुम इसलिए महफूज रहोगे, तब तक महफूज रहोगे जब तक हमारा दस्तूर, हमारा संविधान महफूज। इसलिए हम सबको मिलके आने वाले इलेक्शन में जो दस्तूर पर खतरा है, वो खतरा पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ वोट देकर, उनको हराकर, उनको उनकी हैसियत तक पहुँचाकर, हमको हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद और गांधीयाई उसूलों पर चल के हमको हमारा सेकुलरिज्म कायम कर रखना है। आज ये अलामती प्रोग्राम हुआ, आइंदा जो भी बेदारी दस्तूर को बचाने के लिए ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, उसमें मेरी समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप उसमें शामिल रहकर आप अपने शहर की, अपने हिंदुस्तान की खूबसूरती को कायम रखने के हिस्सेदार बनें। कुछ लोग ये बोलते थे कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, उस वक्त संविधान या कोई तहरीक या कोई आंदोलन चलाने का क्या मतलब है, मगर वो बेवकूफ़ी की बात करते थे, ऐसा मैं मानता हूँ। यही सही वक्त है इस मुल्क में, इस शहर में, हमारे धुलिया मालेगांव हलके में ये बताने का कि संविधान की लड़ाई क्यों ज़रूरी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये इलेक्शन किसी पार्टी के दरमियान है ही नहीं, ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, ना समाजवादी का है, ना मजलिस का है, ना राष्ट्रवादी का है, ना राष्ट्रीय जनता दल का है, ना कोई और पार्टी के दरमियान है। ये इलेक्शन सिर्फ दो नज़रिए के दरमियान है। एक तरफ आरएसएस का नज़रिया है और एक तरफ आरएसएस के खिलाफ जो लोग हैं उनका नज़रिया है। इस मुल्क की 140 करोड़ की आबादी में आपको क्या लगता है कि संविधान को मानने वाले कितने लोग होंगे जिनको संविधान से प्यार है, संविधान से लगाव है? इस मुल्क का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब लिखा और आज उस संविधान पे ही हम यहाँ खड़े हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग वहाँ खड़े हो और सुन रहे हो, तो 140 करोड़ की आबादी में मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो संविधान से लगाव और प्यार नहीं करते होंगे, और वो लोग सिर्फ आरएसएस के नज़रिए को मानने वाले हैं। बाकी 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को इस मुल्क के संविधान से लगाव है, प्यार है, और उसमें कोई एक कौम नहीं है, एक मजहब नहीं है। 10 साल से बीजेपी की इस मुल्क में हुकूमत है, क्या हाल है सबके सामने है। बहुत ज़्यादा बोलने का वक्त नहीं है। संविधान यात्रा अपने अपने वक्त में इलेक्शन तक निकलती रहेंगी अलग अलग एरिए में। हम मुसलसल निकालना चाहते थे, मगर मसला ये है कि मैं तो कोई भी काम शुरू करता हूँ तो सबसे पहले पुलिस की नोटिस आ जाती है। सरकारी पुलिस जो मुझे नोटिस दी, अगर सरकार ही ये बात मान ले तो मुझे नहीं लगता कि संविधान सुरक्षा रैली निकालने की ज़रूरत थी। मजहबी बात मत बोलना, किसी मजहब के खिलाफ मत बोलना, ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए जिससे जात पात झलके
अरे ये बात तो सरकार में रहने वाली पार्टी और उनके लीडर और मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर विराजमान प्रधानमंत्री को सोचने और समझने की ज़रूरत है। हमको तो संविधान से लगाव है। इस शहर में हमने ही संविधान बनाया, अशोक स्तंभ बनाया। संविधान से लगाव है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। ना इस मुल्क में हिंदू को खतरा है, ना मुसलमान को खतरा है। अगर खतरा है किसी को तो वो सिर्फ संविधान को खतरा है। ना कोई मजहबी मामला है, ना ही हम ये बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ तकलीफ है। अगर आने वाले वक्त में संविधान बदली हुआ तो ही हर शहरी को खतरा लाहक होगा और उसकी हिफाजत इस इलेक्शन में होना चाहिए। इसलिए हमने संविधान सुरक्षा यात्रा निकाली ताकि इसका मैसेज मुल्क भर में जाए, महाराष्ट्र में जाए। आज महाराष्ट्र डे है। महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र से आपके शहर का लगाव है कि निहाल साहब उस लड़ाई में थे संयुक्त महाराष्ट्र की। और जो इलेक्शनी हवा है महाराष्ट्र की, वो बहरहाल ये बता रही है कि जिस तरह संयुक्त राष्ट्र की लड़ाई महाराष्ट्र ने लड़ी थी गुजरात के खिलाफ, आज मुल्क में महाराष्ट्र से ही बदलाव आएगा। ये हवा बहरहाल मुल्क में है और इसीलिए फिरका परस्तों की नींव डगमगाई हुई है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो एक वक्त था कि लोग ऐसा बोलते थे इलेक्शन से पहले कि मजहबी जो नशा है उसमें इलेक्शन एक साइड दिखेगा, इलेक्शन में फिरका परस्तों की हवा दिखेंगी। मगर बहरहाल इलेक्शन जैसे जैसे हो रहा है उनकी हवा उड़ी हुई है। हवा तो मुल्क भर में नहीं है, हवा उड़ी हुई है। हम मुल्क भर में क्या कर सकते हैं ये सवाल नहीं है, मगर हम धुलिया और मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में बहरहाल फिरका परस्तों को हरा सकते हैं। इस बार वोट देना ये अपने लिए वोट देना नहीं है, इस बार वोट देना इन बच्चों के लिए वोट देना है जो यहाँ खड़े हैं। क्योंकि हम लड़ लेंगे, आने वाले वक्त में इन बच्चों का मुस्तकबिल ये मुल्क तय करेगा। इसलिए मेरी तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि आने वाले वक्त में अपने तौर पर स्लिप का इंतज़ाम करें। सियासी पार्टियां उसका इंतज़ाम करेंगी, हम कोशिश करेंगे, दूसरी पार्टियां भी कोशिश करेंगी, मगर वोट 100% देने की कोशिश करें या वो रिकॉर्ड बनाएं कि पार्लियामेंट का इससे पहले वो रिकॉर्ड नहीं बना हो कि इस शहर ने सबसे ज़्यादा वोट दिया। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में धुलिया, मालेगांव और हिस्से में जितनी ज़्यादा वोट पड़ेंगी, आप यकीन मानो फिरका परस्तों की शिकस्त हर हाल में होंगी। मैं आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोगों ने जिनको दावतनामा दिया, मजहबी तंजीम, सियासी तंजीम, मैं एजाज बेग का, आसिफ शेख का, जमातुल उलमा सुलेमानी और दूसरी मजहबी तमाम ही तंजीमें, कुल जमाती तंजीम, खुसूसी तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर डॉक्टर खालिद परवेज़ जिन्होंने हिमायत भी की और खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत भी की, और आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो संविधान सुरक्षा यात्रा में आए। और 20 मई तक इलेक्शन है। हमारी यात्रा मुसलसल होने वाली थी मगर परमिशन सिर्फ एक दिन का दिया गया। हम अभी वक्फे से परमिशन लेकर एरिया वाइज लोगों में बेदारी हो, वोट की बेदारी हो, फिरका परस्तों को करारी शिकस्त हो, इसके लिए यात्रा निकालते रहेंगे। हमने जमातुल उलमा मदनी रोड को भी दावतनामा दिया था मगर कोई वजह से उन्होंने हिमायत नहीं दी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। संविधान के सवाल पे मुझे उम्मीद थी कि सभी लोग, हिंदू मुस्लिम तमाम ही मजहबी लोग हिमायत देंगे। जिन लोगों ने भी हिमायत दी मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आपसे बस यही गुजारिश है कि अपने अपने तौर पर अपने महल्ले में, अपने रिश्तेदारी में, अपने साथियों को आप ये ज़रूर बोले कि 20 मई को हमें वो रिकॉर्ड बनाना है जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में माजी में जितने इलेक्शन हुए सारे इलेक्शन का रिकॉर्ड वोट देने का टूट जाए। बस इतनी आपसे गुजारिश है। शुक्रिया।